हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे आपके चहेते स्टॉक की, जिसका नाम है वीबीएल वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो इसका आप लगभग सब कुछ वैसे तो जानते ही हैं। ये पेप्सिको वगैरह से इससे फ्रेंचाइजी है इसके पास में, ठीक है। और लगभग सारे जितने भी कार्बोनेटेड नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, पैकेज वाटर्स है, ये अपने ट्रेडमार्क पेप्सिको के अंडर में बेचती है। और ये पैकेजिंग का लगभग इसका जितना भी ये अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रोपिकाना जूसेस, इनका सब का सब ये क्या करती है, इनका पैकिंग का सारा सामान इसी के पास में रहता है। और ये पेप्सिको ब्रांड प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय द कंपनी, ये सब के साथ इसका कोलैबोरेशन है, ठीक है। और लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी फॉर पिज़्ज़ा हट, KFC, इनके साथ में भी इसका क्या है, कोलैबोरेशन है। मार्केट कैप आप देखते देखते देख लीजिए, डबल के लगभग मार्केट कैप हो गया। 50,000 60,000 करोड़ के मार्केट कैप था, 1,10,191 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। और 1,696 रुपीज़ इसका करंट मार्केट प्राइस है। 1,700 के लगभग, ये 1,750 के लगभग पहुँच गया था। अब ये थोड़ा सा हल्का सा नीचे है, तो इतना तो ऊपर नीचे 50-60 रुपये तो रोज़ ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। इसका PE आप देख लीजिए 65.9, बुक वैल्यू 78% की है, डिविडेंड ना के बराबर दे रही है। ROCE एंड ROE दोनों इसका बहुत ही अच्छा है, 27% 33% के लगभग इसका। और फेस वैल्यू भी इसकी 10 रुपये की दिख रही है, जो भविष्य में आपको शेयर स्प्लिट होते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर कंपनी चाहे तो, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसका चार्ट, देखते हैं तो 1 साल का चार्ट देख लीजिए, बेहतरीन चार्ट 10 साल का। और अभी भी ऊपर की तरफ इसका 200 डेज़ के EMA को ऊपर की तरफ से ऊपर ही है। 50 डेज़ का EMA अभी भी उसमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर या किसी प्रकार का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कंपनी अभी भी आपको ऊपर बुलिश मोमेंटम में दिखाई दे रही है। 49.2% का इसका प्रॉफिट का CAGR है पिछले 5 सालों में। और प्रमोटर की होल्डिंग इसमें पिछले 3 साल में हल्की सी घटी है, क्योंकि कंपनी को भी कई बार पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो अपने होल्डिंग को बेच सकती है और कुछ भी कर सकती है हल्का फुल्का, लेकिन फिर भी इसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बहुत ही अच्छी है। फिर हम देखते हैं इसका क्वार्टर ऑन रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 798 करोड़ का है। पहले 300 करोड़ का, 307 करोड़ का, फिर 699 करोड़ का था, उससे फिर 1200 करोड़ का था। यानी ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको पहले तो अभी 800 करोड़ के लगभग दिख रही है, और एक रिजल्ट इसका अच्छा आने की संभावना थी, इसलिए ये मार्च 2023 में भी 800 करोड़ के लगभग इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाया है। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 439 करोड़ का है, उससे पहले 82 करोड़ का था मात्र, उससे पहले 395 करोड़ का था, ठीक है गाइस। उससे पहले 802 करोड़ का था। तो नेट प्रॉफिट इसका आपको अभी स्टडी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी आपको ऊपर भविष्य कंपनी आपको भविष्य में ऊपर की तरफ भागती हुई फिर भी दिखाई दे रही है। ईयर और ईयर देखते हैं तो ये 1,718 करोड़ का अभी इसने ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट किया है, 1,718 करोड़ का। उससे पहले 1,550 करोड़ का था, उससे पहले 700-750 करोड़ का था, उससे पहले आधा। यानी हर 3 से 4 ईयर में ये कंपनी 50% का, 5 साल में 50% का CAGR इसने प्रॉफिट के अंदर दिखाया है। तो ये कंपनी उसी हिसाब से आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सेल्स देखते हैं तो सेल्स में 10 साल में 22% की थी, फिर 27% बढ़ी, 23% बढ़ी, अब 51% के लगभग टेलिंग 12 मंथ्स में 51% इसकी सेल्स बढ़ी है। और प्रॉफिट भी 104% का लगभग इसमें, अगर 50% इसने सेल्स बढ़ाई है तो 104% इसका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और इसी हिसाब से स्टॉक का CAGR भी 129% का लगभग 1 साल के अंदर बढ़ गया है, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, 18%, 21%, 22%, 34% का लगभग पिछले साल आपको रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई दिया है, ठीक है। और 11,618 करोड़ का टोटल एसेट्स इस कंपनी के पास अभी भी दिखाई दे रहा है। डेटर्स डे 8 दिन का बिल्कुल ही कम हो गया है। और देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में पहले 66.40 था, अभी 63.90% इसका प्रोमोटर की होल्डिंग है। और ज़्यादातर आप देखिए FIIs एंड DIIs, 26% FIIs के पास में और 3% 4% 3.67% DIIs के पास में। पब्लिक के पास में कुछ भी नहीं है, पब्लिक के पास 6.41% के लगभग पब्लिक के पास में इसका माल बचा हुआ है। यानी पूरा माल कंपनी और प्रोमोटर्स, DIIs और FIIs ने पूरा दबा रखा है कंपनी के पास में। जो पब्लिक है, पब्लिक के पास में ना के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप बाय कीजिए या फिर उसको सेल कीजिए, लेकिन यहाँ से आप देख लीजिए ये कंपनी आपको ऊपर की तरफ ही भागती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि पब्लिक के पास माल कम है और FIIs और DIIs और प्रोमोटर्स के पास में पूरा माल दबा रखा है। और पीछे जो हमने क्वार्टर सेल्स देखी और ईयर जो सेल्स देखी है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो भविष्य के अंदर ये भी कंपनी आपको ऊपर की तरफ भागती हुई दिखाई देगी, ठीक है। करेक्शन भी आएगा, लेकिन ये कंपनी आपको ऊपर की तरफ ही भागती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो कैसा लगा ये आपको अपनी कंपनी का?
जो एनालिसिस है। कैसा लगा प्लीज़ आप शेयर करके दूसरों को ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा है थोड़ा बहुत भी तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बना है और आपके भविष्य के लिए हम काम करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।